नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 15 अंधेर नगरी का अभ्यास कार्य कर रहे थे, उसको करेंगे आगे। तो चलिए आप अपनी बुक निकालें, पेज नंबर 87 निकालिए। हमने पिछली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य में पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर किए थे 1 to 6। तो आज जो है हम बातचीत के लिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सब बच्चों ने बुक मेरे ख्याल से निकाल ली होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, महंत अंधेर नगरी में क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्या आप उनसे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि महंत इसलिए अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर अंधेर गर्दी थी कि हर चीज़ जो है टके सेर थी, खाजा भी और भाजी भी, ठीक है ना। इसलिए अंधेर नगरी में वो रहना नहीं चाहते थे कि अगर हम इस नगरी में, ऐसी नगरी में जहाँ पर इतना अंधेर है ना, टके से खाजा और टके से भाजी मिलती है, तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम उससे सहमत हैं। दूसरा प्रश्न आता है, महंत ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में क्यों भेजा होगा? इसलिए महंत ने इसलिए अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा होगा क्योंकि अगर एक जगह दोनों ही जाएंगे तो उनके पास जो है भिक्षा कम मिलेगी। अगर अलग अलग दिशा में जाएंगे तो पूरा कवर कर लेंगे जगह, और जिससे कि उनके पास जो है भिक्षा में ज़्यादा सामान मिल पाएगा, ठीक है ना। इसलिए अलग अलग दिशाओं में भेजा था। नेक्स्ट आता है भाजी। भाजी और खाजा क्या है? भाजी साग सब्जी, खाजा बादाम, अखरोट, काजू, मेवा जितना होता है उसको खाजा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भाजी और खाजा जो है पता होना चाहिए। भाजी हम सब्जी को बोलते हैं भाजी, और खाजा किसको बोलते हैं? मेवों को बोलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आ जाइए। ये बच्चों, ये आपने प्रश्न जो है बातचीत के लिए, इसको आपने नोटबुक में नहीं करने। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर है अनुमान और कल्पना। ये हमने अनुमान और कल्पना करना है, से बात करनी है, इसको भी हमने नोटबुक में नहीं करना। गोवर्धन दास ने 7 पैसे में कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी होंगी? कौन कौन सी मिठाइयाँ खरीदी होंगी जो दुकान पर उसको दिखाई दे रही थी, या जो उनको अच्छी अच्छी लगती हैं खाने में, जिनका उनको मज़ा आता है, वो उन्होंने उन पैसों से मिठाई खरीदी होगी। नेक्स्ट आता है, महंत ने गोवर्धन दास को क्या उपदेश दिया होगा? महंत ने गोवर्धन दास को ये उपदेश दिया कि हम झूठ से ही लड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये जो है तुम्हारी जान बच जाएगी। क्योंकि आपने देखा था ना, गोवर्धन दास जब पकड़ में आ गया था तो उसको फांसी के लिए लेके जाया जा रहा था, तो गोवर्धन दास अपने महंत को याद करने लगा कि बचाओ मुझे, गुरुदेव कहाँ पर हो तुम। तो गुरुदेव ने अपने चेले की आवाज़ सुनकर जब आए तो उन्होंने उसके कान में कुछ कहा, जिससे कि तुरंत बाद दोनों आपस में लड़ने लग गए थे, झगड़ने लग गए थे कि नहीं, पहले मैं फांसी पे चढ़ूँगा। गुरुदेव कहते कि मैं फांसी पे चढ़ूँगा, और चेला कहने लगा, गोवर्धन दास ने कहा कि मैं फांसी पे चढ़ूँगा। लेकिन ये क्या था, सब जो है महंत ने गोवर्धन दास को बचाने की एक चाल चली थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एकांकी का शीर्षक अंधेर नगरी क्यों रखा गया होगा? अंधेर नगरी इसलिए रखा गया था कि वहाँ पर जो है अंधेर ही था, कोई अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी, है ना। अच्छी चीज़ भी वैसे ही मिलती थी जैसे गंदी चीज़ मिल रही है ना। कोई महंगी यानी कि पहचान नहीं थी कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो ऐसी नगरी में क्या होता है कि ऐसे नगर में जान को खतरा ही होता है। इसलिए जो है महंत ने एकांकी का नाम जो है अंधेर नगरी इसीलिए रखा होगा कि ये यहाँ पर तो अंधेर है, यहाँ पे अच्छे और बुरे का नहीं पता। साग भाजी भी उसी रेट में है और खाजा भी उसी रेट में, गधा घोड़ा एक बराबर कर रखा है। तो इसलिए अंधेर नगरी चौपट राजा इस एकांकी का शीर्षक बताया गया। आप इस एकांकी के लिए कोई 2 शीर्षक बताइए, साथ ही यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों चुने। आपने 2 शीर्षक बताने, जैसे अंधेर नगरी थी तो आप कहेंगे कि चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, कि जैसे अंधेर नगरी थी, है ना। तो आपने किस लिए रखा ये?
कि भाई वहाँ पर अंधेरी था, अच्छे बुरे का कोई जो है मतवल नहीं था। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि गधा घोड़ा एक बराबर, गधा घोड़ा एक बराबर। आपने देखा होगा गधा सस्ता होता है, घोड़ा बहुत महंगा होता है, तो दोनों ही अगर एक रेट में दिए जाएं तो क्या बोलेंगे हम, गधा घोड़ा एक बराबर, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये शीर्षक लिखा। आप इसके अलावा आपके दिमाग में कोई शीर्षक नहीं आ रहा है तो आप बताएंगे, और क्यों आपने वे शीर्षक दिया उसके बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट आ जाइए भाषा की बात, व्याकरण की बात है। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े। इन वाक्यों को हमने पढ़ना है। चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। ख, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है। ग, यह क्या गोलमाल है। घ, वाह वाह बड़ा आनंद है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने चारों वाक्यों को पढ़ा। अब इसके से मिलता जुलता जो है प्रश्न देखते हैं कि क्या है। प्रश्न, नीचे कुछ विशेषण दिए गए हैं, उन्हें उनके आगे दिए गए उचित विशेष्य से मिलाइए। अब बच्चों आपको मैंने बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं, जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, गुण दोष आदि का पता चलता है। और विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों को। तो अब यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं, जैसे सुंदर, टकासेर, चौपट, अंधेर, शुभ, बड़ी। और यहाँ पर विशेष्य दिए यानी कि संज्ञा शब्द भीड़, राजा, नगरी, घड़ी, भाजी, नगर। तो हमने इनको इनके साथ मिलाना है। सबसे पहले हम जो है इनके आगे 1 से लेकर जो है 6 तक गिनती लिख लेंगे, ठीक है। फिर अब मिलाएंगे हम इनको। सुंदर, क्या था सुंदर, नगर, नगर के पीछे 1 लिख लेंगे। टकासेर, भाजी, भाजी के पीछे 2। चौपट, राजा, राजा के पीछे 3। अंधेर, नगरी, नगरी के पीछे 4। शुभ, घड़ी, 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। बड़ी, भीड़, 6। तो अब क्या बन जाएगा, सुंदर नगर, टकासेर भाजी, चौपट राजा, अंधेर नगरी, शुभ घड़ी, बड़ी भीड़। इस प्रकार से हमने विशेषण के साथ विशेष्य को जोड़ दिया। तो अब आपको पता चल गया कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के विशेषण बताने वाले को विशेषण कहते हैं, शब्द कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 89। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। ये कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, इसके द्वारा हमने ये खाली स्थानों को भरना है। नगर का, नगर तो बड़ा सुंदर है, पर डैश भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। अब यहाँ पे विकल्प इसके दिए हुए हैं, भोग, रुपए, कपड़े, भिक्षा। तो क्या आएगा, हमने क्योंकि बुक में ये पाठ को पढ़ा है और समझा भी है, तो कौन सा शब्द आएगा इसमें, भिक्षा। तो क्या है, नगर तो बहुत सुंदर है पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो, ठीक है, भिक्षा आ जाएगा, भिक्षा के ऊपर सही का निशान, ठीक है। नेक्स्ट, ख, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से डैश मिठाई मोल ली है। ये वाक्य है। नीचे विकल्प दिए हैं, 3 सेर, 3.5 किलो, 3.5 सेर। कितनी ली थी, 3.5 सेर। 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जो गोवर्धन दास ने कहा था महंत को कि मैं 3.5 सेर मिठाई लेकर आया हूँ, तो यहाँ पे 3.5 सेर मिठाई के ऊपर राइट का निशान, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ग, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा डैश जाएगा। अब इसमें कौन सा शब्द भरना है, जो कि ये विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से सही विकल्प को हमने यहाँ पे भरना है। सीधा शहर, सीधा स्वर्ग, सीधा अपने घर या नर्क। क्या आएगा, सीधा स्वर्ग।
तो इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। सीधा स्वर्ग के ऊपर राइट का निशान। तो इस प्रकार से हमने सही विकल्प के द्वारा हमने शब्दों को, वाक्य को पूरा किया। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।